ये अंदाजा लगाए बैठे हैं कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अभी थोड़े से आपको और इंतजार करना पड़ेगा और इतनी जल्दी जंप द गन वाला सिनेरियो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आखिरी इनिंग्स में कुछ इफी सी डॉजी सी बैटिंग कर रहे हैं ऑफ लेट। और अगर इंग्लैंड ने इसी रफ्तार से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया, 96 रन कर दिए उन्होंने 20 ओवर्स में, आराम से 5 दिन तक फील्डिंग है। अब तो सोच लिया, अब इतनी भाई शान ने कम से कम ये तो आसानी दी है, जिसके रन है वो फील्डिंग आए अंगड़ाइया। मैं तो सोच रहा था सोए आदमी अंगड़ाई ले, अबे फसादी छोटी चील, जो तू गेम कर रहा है कप्तान बनने के लिए 45 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, भी तुझे बताता हूँ मैं, सबर कर। और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि पाकिस्तान टीम की क्या प्लानिंग थी, किस अप्रोच के साथ आज दिन शुरू किया। आप कल भी 400 के करीब डे ख़त्म होना चाहिए था, आपने कल 50-60 रन कम किए हैं, तो आपने वो रिकवरी करनी है ना, एक टेस्ट मैच जीतना होता है। आप 556 बना के पाकिस्तान टीम 556 उर्दू में बोलते हैं 556 बना के आउट हुई। 104 रन बनाए जी सलमान अली आगा ने। इस पिच पे इस तरह खेले जैसे कोई बहुत मुश्किल पिच है। पर्सनल माइलस्टोन से निकल के थोड़ा सा टीम के लिए सोचना है। अगर आपकी टीम देख रही है कि जी आप 10, 12, 15 रन और तेज अगर कर सकते हैं, 2-3 चौके छक्के मार सकते हैं, तो फिर आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। नॉट दोस्तों, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान के बैटर्स, अगर शान मसूद की बैटिंग देखें 85 की स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले, 87 के साथ सलमान आगा भी खेले, मगर नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी गिर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। ये बदतमीज़ी है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये सीधी सीधी बदतमीज़ी है। या फिर वाकई सच है कि ये क्रिकेट जो है कब्रिस्तान है फास्ट बॉलर्स का। देखिए, पाकिस्तान ने 20 ओवर किए हैं, सिर्फ एक मेडन हुआ है। 20 ओवर में सिर्फ एक मेडन हुआ। और एक मिस्ट्री स्पिनर की मुझे आज तक मिस्ट्री समझ नहीं आई कि उसमें मिस्ट्री वाली बात है क्या। ओवरऑल आप उनका टेस्ट करें, उठा के देख लें। जब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खिलाया था, बहुत शोर मचा कि पाकिस्तान ने दुनिया का महान स्पिनर क्यों नहीं खिलाया। अब महान स्पिनर उसके बाद भी खेले और आज भी खेल रहे हैं, सामने देख लीजिएगा क्या उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जब खड्डे पड़ जाएंगे विकेट के ऊपर तो सभी स्पिनर विकेट्स लेते हैं, तब पिच से खड्डे पे सारे लेंदे ने। मज़ा तभी होता है ऐसी बॉलिंग क्या। अच्छा, एक और बात है, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन ज़्यादा पता क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉलर्स फेल होते हैं। पाटे विकेट सभी बनाते हैं, इंडिया भी बनाता है, वहाँ पे भी रन होते हैं, मगर उनके बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि वो विकेट्स ले जाता है और बात निकल जाती है, आई गई हो जाती है। पाकिस्तान का इंग्लैंड के बीच 2022 का मैं छोटा सा एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ। 2022 का जो पहला टेस्ट मैच हुआ था ना, रावलपिंडी की पिच पे 24 ओवर फेंके थे नसीम शाह ने, एक भी मेडन नहीं था। आज भी एक मेडन नहीं, आज तो खैर बहुत कम ओवर फेंके, उस वक्त 24 फेंके थे, एक भी मेडन नहीं था। ठीक, 100 के बाद नजर नहीं आया। हालांकि 100 के बाद प्लेयर कहते हैं ठीक है 100 आ गया है, आउट होते तो होते बाढ़ में जाएं, क्या के खिलाफ डिक्लेरेशन करके मैच हारे हैं। वो इतना डर और इतना खौफ बैठ गया है कि अब वैसे आगे का आ गया था 100 तो ठीक है डिक्लेयर कर देते। वो आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में मैच हारा था, कलकत्ता वाला मैच था, वो जो उन्होंने फॉलो ऑन करवा के फिर वो ड्राविड और लक्ष्मण की जो बारी, बहुत ही आइकॉनिक वो मैच है, हिस्टोरिक मैच है। कितने वो खेलते रहे सेशन आफ्टर सेशन एंड इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया दे लॉस्ट द मैच। उस मैच का डर इतना बैठा ऑस्ट्रेलिया के दिलो दिमाग में, इतना बैठा कि वो अगले आने वाले कई सालों तक वो फॉलो ऑन करवाते, वो हिचकिचाते हैं, वो करते ही नहीं है। वो अगर बहुत अच्छी पोजीशन में भी हो तो कहते नहीं फॉलो ऑन नहीं करवाना, क्योंकि वो डर बैठ गया इतना। अब ये क्योंकि 3 हफ्ते पहले 450 करके ये मैच हारे हैं और इंग्लैंड अच्छा खेलता है, तेज खेलता है, तो अब वो डर और खौफ के नहीं जी हमने डिक्लेयर नहीं करना, जितना लंबा चलता जाएगा, जितना लंबा खेलते रहेंगे, चलो ठीक है उतना ही लंबा ठीक है। कलकत्ता 2001 की बात कर रहे हैं जी, उसी मैच की बात कर रहा हूँ वास्ती साहब। तो अब ये इनके दिलो दिमाग में डर बैठ गया, या तो तेज खेलो तो या फिर डिक्लेयर करो। तो एंड पे 3, 4, 5 ओवर जाया करने की क्या जरूरत है? कोई उसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। खैर इनका, मगर लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2 साल पहले पिंडी में 570 के करीब स्कोर किया था पहली इनिंग्स में और फिर भी टेस्ट मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था। सो अभी सिनेरियो जो है इस तरह का डूम्सडे, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता हूं पाकिस्तानी फैंस को डिसअपॉइंट करने के लिए, मगर जो हम यही कह रहे हैं ना कि ये यहाँ पे ड्रॉ होगा मैच और इसी तरह से अब इंग्लैंड खेलेगा या इसी तरह से पाकिस्तान अपनी अगली इनिंग्स में खेलेगा। मुझे इतने टेस्ट मैच हारे हैं, होम सीरीज हारे हैं, तो आपके गिरफ्त में आ गई है टीम इंग्लैंड, तो आप उनको डोमिनेट करें। क्यों आप निकलने दे रहे हैं? क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो कम बैक कर सकें?
और मेरे ख्याल से इस टाइप की बैटिंग कभी आपको नहीं जितवा सकेगी। इस टाइप की बैटिंग उस वक्त होती है, 5वां दिन हो, पूरा दिन हो, आपको टारगेट मिला हो 500 का, तो आप इस टाइप की बैटिंग करते हैं। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2024 है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है। आजकल का जो डेब्यू भी करता है ना, वो भी समझता है कि मैंने मैच को किस पेस के साथ लेके जाना है, किस अप्रोच के साथ लेके जाना है। आपने क्रिकेट शुरू कर दी 1970 वाली, 1980 वाली जैसे होती थी। आप इतनी पुअर अप्रोच, सेल्फिश अप्रोच। और साउथ शकील को सोचना चाहिए, या टीम ने अगर प्लान दिया है तो मैं समझता हूँ कि टीम की भी अप्रोच यही है, मैनेजमेंट की अप्रोच यही है कि टेस्ट मैच बचाने जाओ। आपको जीतना चाहिए कि बचाना है। आप कौन सी बैटिंग है जिसको सलमान- नायब कप्तान बनाया है? सलमान ने जो रन्स किए ना, लानत है मेरी तरफ से। वो क्यों कि तेरे पास अगर शॉट्स थे तो शकील के साथ मिलकर ड्रामा क्यों किया तूने स्लो का? इसने सलमान ने। वो अबे तो वर्ल्ड तेरे क्लास है ना। 100 का करना क्या है? ये 100 तो अगर टाइमली मार देता तो 150 ओवर तक नहीं जाता गेम, हैं? पहले मार के आउट हो जाता। हैं? और क्या ये भी जरूरत होगा। क्या थी? सर अमूमन मिलती है ना, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, सिडनी या इंग्लैंड का टेस्ट मैच होता है, उस हिसाब से खेले। अपने अब पिच के हिसाब से नहीं खेले, अपने हाथ नहीं खोले इन्होंने। ये अपनी बारी लेने के चक्कर में थे, जो गलत है। उसके बिल्कुल बरक्स शान और सलमान अली आगा जी खूब खेले, मज़ा आया। शाहीन शाह ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी आगा सलमान के साथ। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो मुझे लगता है सेंचुरी नहीं होती, लेकिन 3 सेंचुरियाँ बनी जी पाकिस्तान की तरफ से, शान, अब्दुल्ला और आगा। वहाँ से 1 रन की कमी से सेंचुरी रह गई। अब आप बोलेंगे उनकी तरफ से कहाँ सेंचुरी, बॉलर्स की दोनों स्पीड। तुझे शकील को खड़ा रहने देता। शकील भाई आप खेलते रहो आराम में, टुक टुक टुक। चले, आप देखिए मैं मार रहा हूँ, मैं नहीं आसरा कर रहा, मगर वही है कि पहले शकील का साथ दिया, फिर उसके बाद किसी ने कान में कहा कि तू अपने तो कर ले। अच्छा अपने कर लूं, अपने करने अपने में भी जो कर भाग ले। दौड़ मचाई है इसने आज, अच्छा अपने भी करेगा सिंगल ये? भी डबल लिए इससे भाग भाग के, क्योंकि अपने करने थे, मेरे गोल सेट हो जाए। और वो कह गया अभी पोस्ट मैच में कि किसी ने उनको बताया है कि उनके, रिजवान के और शकील के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के, ये दुनिया में वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब इससे अच्छे एवरेजेस है ही नहीं वर्ल्ड में दुनिया के किसी बल्लेबाजों के। तो जहां सूरत हाल ये हो कि आप एक गधेड़ा स्टेटिशियन लेके बैठते हो जो आपको बताता हो जाने से पहले कि टीम का ही तेल ले रहे हैं। अब एक काम कर, तू अपने एवरेज एक मेंटेन कर, बस मेंटेन कर तू अपने एवरेज। तो सब अपने मेंटेन करते नजर आए, शकील भी नजर आए। पहले 50 बड़े रोज होकर आए और अगले 50 के लिए जो वो खेले हैं तो 100 वाले ले गए 32 रन के लिए हो। तो पाकिस्तान के जो गोल सेट होने थे वो तो पहले हो जाने थे।